बीते सालों में देखा जाए तो अशोकनगर जिले में शासकीय जमीनों को भूमाफियाओं ने अधिकारियों से साठगांठ करके न केवल खुर्द-बुर्द किया है बल्कि उन पर बहुमंजिला इमारतों के साथ साथ पेट्रोल पंप तक बना डाले। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश समाचार और मैं हूं आपके साथ स्वदेश शर्मा। आज बात करते हैं अशोकनगर जिले में शासकीय जमीनों को कैसे खुर्द-बुर्द किया गया है। दरअसल देखा जाए तो आज अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह द्वारा शासकीय जमीन पर से अतिक्रमण हटाने के लिए न केवल एक बड़ी कार्रवाई की गई बल्कि जब सीमांकन कराया गया तो कहीं ना कहीं शासकीय जमीन ऐसी जगह निकली है जो अधिकारियों की मिली भगत को स्पष्ट तौर पे उजागर करती है। दरअसल देखा जाए तो आज अशोकनगर के सर्वे क्रमांक 669, 668 और 670 का जब सीमांकन कराया गया तो अशोकनगर जिले के जिला मुख्यालय पर जो रिलायंस पेट्रोल पंप है, अधिकारियों की आंखें तब खुली की खुली रह गई जब रिलायंस पेट्रोल पंप का आधा हिस्सा ही सरकारी जमीन में बना निकला है। इसके बाद कई बहुमंजिला इमारतें भी शासकीय जमीन पर बनी हुई निकली हैं। फिलहाल इस पूरे सीमांकन के दौरान न केवल सीमांकन किया गया है बल्कि चूना डाल के लोगों को हिदायत भी दी गई है कि आने वाले समय में अपना अतिक्रमण हटा लें। फिलहाल जिम्मेदार अधिकारी आने वाले समय में अतिक्रमण मुक्त कराने की बात कह रहे हैं और कलेक्टर आदित्य सिंह का कहना है कि स्पष्ट तौर पर पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत लीगल नोटिस देने के बाद सीमांकन किया गया था और देखा जाए तो इस पूरे रिकॉर्ड में शासकीय जमीन को खुर्द-बुर्द करके शासकीय जमीन पर न केवल रिलायंस पेट्रोल पंप का निर्माण करा दिया गया बल्कि कई अन्य भी बहुमंजिला इमारतें यहाँ बना ली गई। अभी लगातार एक शोरूम का काम भी चल रहा था, लेकिन आने वाले दिनों में इन सबको जमींदोज करने की बात जिम्मेदार अधिकारी कह रहे हैं। लेकिन आप मेरे पीछे ये देख रहे होंगे, ये वही रिलायंस पेट्रोल पंप है जिसका कई हिस्सा सरकारी जमीन में बना हुआ है। तो सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर कई एनओसी मिलने के बाद जब पेट्रोल पंप चालू होता है तो आखिर इस सरकारी जमीन पर रिलायंस पेट्रोल पंप कैसे बना दिया गया? आखिर क्यों तत्कालीन समय के जिम्मेदार अधिकारियों की नज़र इस ओर नहीं गई? फिलहाल यही कहा जाएगा कि एक बार फिर कलेक्टर आदित्य सिंह की एक कार्रवाई कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोर रही है, बल्कि शासन की अरबों रुपए की बहुकीमती जो जमीन थी वो भी आने वाले दिनों में अतिक्रमण मुक्त कराई जाएगी। फिलहाल यही कहा जाएगा कि आने वाले दिनों में जो अरबों की जमीन पर ये जो अवैध अतिक्रमण कराया गया था उसको पूरी तरह से मुक्त कराया जाएगा। फिलहाल आने वाले 1 से 2-4 दिनों में कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई अशोकनगर जिले में इन पूरी बहुमंजिला इमारतें जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे इनको आप जमींदोज होते देखेंगे। फिलहाल यही कहा जाएगा कि पूरे अशोकनगर जिले में लगातार वर्षों से जो भूमाफिया सक्रिय थे वो कहीं ना कहीं कलेक्टर आदित्य सिंह के कार्रवाई से लगातार भूमाफियाओं में हड़कंप है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि अरबों की जमीन जब सरकारी सीमांकन में आज बाहर आई है, अतिक्रमण मुक्त होगी आने वाले दिनों में, तो अशोकनगर जिले में चाहे ईसागढ़ हो, चंदेरी हो, मुंगावली, बेशकीमती जमीनों पर भूमाफिया लगातार कब्जा कर रहे हैं, लगातार बिल्डिंगें बना रहे हैं। तो आने वाले दिनों में कलेक्टर आदित्य सिंह का यही कहना है कि पूरे अशोकनगर जिले में ऐसी ही ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ देखने को मिलेंगी। फिलहाल पूरे अशोकनगर जिले में इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। ये हमारे अशोकनगर जो जिले मुख्यालय पे जो मेन मार्केट एरिया रहता है उसमें ये हमारा रकबा वहाँ पे खसरा इस्टेब्लिश्ड है। इसमें काफ़ी सारे हैं, मुख्यतः 670 नंबर भी एक खसरा है। इसमें रिलायंस पेट्रोल पंप नाम से इस एरिया को जाना जाता था। तो जो जिनके नाम पे अभी ये एक खसरा चढ़ा हुआ है उनका रकबा अचानक से 4 बीघे से 5 बीघे के लगभग कर दिया गया और जिसमें 1 बीघा शासकीय भूमि का जो फ्रंट था लगभग 180 फीट के लगभग वो फ्रंट दबा दिया गया और वहीं पे आज के टाइम पे वो पेट्रोल पंप का भी कुछ हिस्सा आता है और कुछ नई बिल्डिंग थी वहाँ पे उसी पे कंस्ट्रक्टेड है। आज हमारी संयुक्त दल ने हमारे जो डिप्टी कलेक्टर हैं रेवेन्यू के उसके अतिरिक्त भी वहाँ पे राजस्व का अमला इन सब ने किया है और इसमें तथ्य में आया कि लगभग 1 बीघा शासकीय भूमि का फ्रंट वहाँ पे निकल के आता है।